हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, इसमें आपको टोटल 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होगा। ठीक है। देखिए, यह पेपर जो है 9/12/2023 को हुआ था। कब हुआ था? 9/12/2023 को हुआ था। तो चलिए करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, यहाँ पे दे दिया गया है, डायरेक्शन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एन एंड दी। फर्स्ट है कि सरिता इज़ गोइंग टू ज्वाइन एज डॉट डॉट BDO। तो देखिए, यहाँ पे यदि देखें तो इसका राइट आंसर होने वाला है दो ऑप्शन। क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा BDO। तो देखिए, जब कोई वर्ड जो है कंसोनेंट साउंड से शुरू होता है तो उसके पहले आर्टिकल ए का यूज़ किया जाता है। देखिए, BDO। ठीक है, तो बी जो है कंसोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, इसीलिए इसके पहले क्या होगा? ए लग जाएगा। तो यहाँ पे होगा BDO। तो इस तरह जो है इसका राइट आंसर होने वाला है 2, यानी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की यदि बात करें तो सेकेंड है कि डॉट 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 वाशिंगटन पोस्ट इज़ द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द USA। तो देखिए, यहाँ पे जो है किस आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा, तो किसी अखबार यानी न्यूज़पेपर के नाम के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। ठीक है, अतः दी वाशिंगटन पोस्ट जो है उपयुक्त आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा तो ये हो जाएगा दी। क्या होगा? दी वाशिंगटन पोस्ट इज़ द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द USA। ठीक है, तो आपको याद रखना है नोट में कि किसी भी अखबार यानी न्यूज़पेपर के नाम के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करें तो 3 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ किचन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 4। ठीक है, 3 का क्या होगा? 4 होगा, यानी मोर देन वन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 1 क्या होगा? मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच अमोंग दी फ्लोइंग इज नॉट अ फ्रूट। तो देखिए, 4 का राइट आंसर भी होने वाला है 4, यानी मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, कहता विच अमोंग द फ्लोइंग इज नॉट अ फ्रूट। तो इसका भी क्या होगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करें तो 5 है कि लुक देयर आर डॉट डॉट इन दी वाटर। तो यहाँ पे यदि गौर करें तो 5 का हो जाएगा आपको 3 ऑप्शन टेडपोल्स। तो देखिए, टेडपोल जो है एक उभयचर का लार्वा चरण है, जैसे मेढक या टोड, और ये जलीय जीव हैं जो तालाब, झील या फिर नदी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है टेडपोल्स। तो लुक देयर आर टेडपोल्स इन दी वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे टेडपोल क्या होगा? राइट होगा। टेडपोल जो है एक उभयचर का लार्वा चरण है, जैसे मेढक हो गया, टोड हो गया। ठीक है, ये जलीय जीव है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अ ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर। अ ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज़। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी मोर डेज इन अ मंथ। तो देखिए, लीप वर्ष एक ऐसा वर्ष है जिसमें कैलेंडर वर्ष को सौर वर्ष के साथ जो है स्क्रीनाइज करने में सहायता करने के लिए 29 फरवरी एक अतिरिक्त दिन को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें फरवरी जो है 29 दिन का हो जाता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, अ ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज़ मोर डेज इन अ मंथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 7 है कि सन ऑफ ब्रदर इज नन एज। सन ऑफ ब्रदर इज नन एज, यानी भाई के बेटे को क्या कहा जाता है? तो भतीजा कहता है। ठीक है, भतीजा कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये नेफ्यू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? नेफ्यू। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होने वाला है 8 है कि फादर्स सिस्टर इज नन एज। देखिए, पिता के बहन। ठीक है, फादर्स सिस्टर, तो पिता के बहन को क्या कहते हैं?
तो पिता के बहन को कहते हैं पेटर्नल आंटी, ठीक है, पेटर्नल आंट या आंटी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 5। क्या होगा? 5, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 5, ठीक है। तो फादर्स सिस्टर इज नन एज अ पेटर्नल आंट या फिर पेटर्नल आंटी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से होता है शुरू हिंदी। हिंदी है कि कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो 9 की यदि बात करें तो तीसरा ऑप्शन होगा गढ़वाली। तो मध्यवर्ती पहाड़ी कुमाऊं और गढ़वाल में प्रचलित है, ठीक है। इनके दो भेद है, एक तो कुमाऊनी होता है और एक होता है गढ़वाली। ये पहाड़ी उपभाषाएं जो है नागरी लिपि में लिखी गई हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि कनौजी किस उपभाषा की बोली है? तो कनौजी जो है सेकेंड ऑप्शन पश्चिमी हिंदी। कनौजी पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 की यदि बात करें तो 11 है कि छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अर्थ के लिए सटीक मुहावरा है। तो 11 का होगा सेकंड तिल का तार करना। तो देखिए तिनके को पहाड़ कर दिखाना मतलब थोड़ी सी बात को बहुत बढ़ाकर कहना, और तिनके की ओट पहाड़ का मतलब होता है छोटी सी बात में किसी बात का छिपा रहना, और तिल का तार करना मुहावरे का अर्थ है कि छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो देखिए 12 है कि तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है? तो 12 का होगा तीसरा ब्रजभाषा। तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली ब्रजभाषा की रचना है। ब्रजभाषा मूलतः जो है ब्रज क्षेत्र की बोली है। कवितावली में श्री रामचंद्र के इतिहास का वर्णन मिलता है। इसमें कुल 7 कांड है, ठीक है। बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, और उसके बाद आपको किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तर कांड है। कवितावली की रचना प्रायः उसी परिपाटी पर की गई है जिस परिपाटी पर रीतिकाल का अधिकतर रीति मुक्त काव्य लिखा गया है। 16वीं शताब्दी में रची गई इस रचना में श्री रामचंद्र जी के इतिहास का वर्णन जो है कविता, चौपाई, सवैया आदि छंदों में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि राजस्थानी भाषांतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो 13 का होगा 3, 4। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी गुज्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। अपभ्रंश के मुख्यतः 3 रूप नागर, ठीक है, ब्राह्मण और उपनागर माने जाते हैं। नागर के अपभ्रंश से सन 1000 ईस्वी के लगभग राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। राजस्थानी एवं गुजराती का मिला जुला रूप 16वीं सदी के अंत तक चलता रहा। 16वीं सदी के बाद राजस्थानी का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते राजस्थानी पूर्णतः एक स्वतंत्र भाषा का रूप ले चुकी है। अब देखिए ले चुकी थी। वर्तमान में राजस्थानी भाषा बोलने वालों की संख्या 6 करोड़ से भी अधिक है। केंद्रीय साहित्य अकादमी ने इसे स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दे दी है, परंतु इसे अभी संवैधानिक मान्यता प्राप्त होना बाकी है। नेक्स्ट की यदि बात करें तो कहता खरी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट यानी कृत्रिम बोली किसने कहा है? तो देखिए 14 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन यानी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो खरी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट कृत्रिम बोली जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है। लगभग 18वीं शताब्दी के आरंभ के समय कुछ हिंदी गद्यकारों ने ठेठ हिंदी बोली में लिखना शुरू किया। इसी ठेठ हिंदी को जो है खरी हिंदी या फिर बड़ी हिंदी कहा गया है। शुद्ध अथवा ठेठ हिंदी बोली या भाषा को उस समय साहित्यकारों द्वारा खरी या खरी बोली के नाम से संबोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 15 की यदि बात करें तो 15 है कि पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो होगा फर्स्ट ऑप्शन। तो देखिए पहाड़ी उपभाषा कुमाऊं एवं गढ़वाल में बोली जाती हैं, अतः इसी आधार पर ये कुमाऊनी तथा गढ़वाली के नाम से प्रसिद्ध है। मध्य पहाड़ी कुमाऊं एवं गढ़वाली में बोली जाती हैं। उत्तराखंड के 11 पर्वतीय
जिले इसके क्षेत्र हैं और इन्हें बोलने वालों की संख्या लगभग 16 लाख है। कुमाऊनी भाषा जिला नैनीताल, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ में प्रयुक्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की यदि बात करें तो 16 है कि दक्षिणी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। तो 4 ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए कवियों ने दक्षिणी भाषा को मुख्यतः जो है हिंदी और दक्षिणी ही कहा था। ठीक है, इसे एक प्रकार से आधुनिक हिंदी और उर्दू की पुरोगामी भाषा जो है माना जा सकता है। 13वीं और 14वीं शताब्दी में जब दिल्ली के सुल्तानों ने भारत के लोगों को दक्षिणी दौलताबाद में बसाया था तो उन लोगों के साथ उनकी भाषा भी दक्षिण में गई थी। उसी भाषा से विकसित होने वाली भाषा को दक्षिणी हिंदी भाषा कहा जाने लगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। 17 का फर्स्ट, अंत्याक्षरी। तो देखिए दिए गए शब्द समूह में अंत्याक्षरी शब्द की वर्तनी शुद्ध है। उसके बाद है अंताक्षरी, मतलब अंत प्लस अक्षरी। प्राचीन काल से चला आ रहा स्मरण शक्ति का परिचायक एक खेल है जिसमें कहे हुए श्लोक या पद के अंतिम अक्षर को लेकर जो है दूसरा व्यक्ति उसी अक्षर से प्रारंभ होने वाला श्लोक या पद कहता है, जिसके उत्तर में फिर पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के श्लोक या पद के अंतिम अक्षर से प्रारंभ होने वाला श्लोक या पद कहता है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा अपभ्रंश अधत्तो याकार अक्षर और दीर्घिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 18 है कि नवोढ़ा का संधि विच्छेद है। तो देखिए नवोढ़ा का संधि विच्छेद है नव जोर ऊढ़ा। ठीक है, नवोढ़ा का है नव जोर ऊढ़ा। ठीक है, नवोढ़ा शब्द में गुण संधि है। नवोढ़ा शब्द में क्या है, गुण संधि। और देखिए जब अ आ के स्थान पे हर्ष ई दीर्घ ई हो तो ए बनता है, और जब अ आ के स्थान पे उ हो तो उ बनता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 19 है, रिजु का पर्यायवाची शब्द है। रिजु का पर्यायवाची शब्द जो है सीधा, सरल हृदय है, यानी दूसरा ऑप्शन। रिजु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपको सरल। ठीक है, सीधा, सरल हृदय। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पानी के पर्यायवाची शब्द जल, नीर, अम्बु, तोय आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो 20 का होगा फर्स्ट, प्रागैतिहासिक। तो जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल मानव इतिहास में लेखन प्रणालियों के आविष्कार से पहले के हृदय समय को संदर्भित करता है। प्रागैतिहासिक काल एक आकर्षक युग है जो हमारे प्राचीन अतीत से बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर नेक्स्ट है कि पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है। तो देखिए पारितोषिक जो है इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, इनाम। पारितोषिक शब्द का पर्यायवाची शब्द है इनाम। ठीक है, बख्शिश, पारितोषिक, पारितोषित करना, पुरस्कार देना। ठीक है, नेक्स्ट की यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 22 है कि पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो 22 का होगा तीसरा ऑप्शन, अनिल, तुषार। तो अनिल के पर्यायवाची शब्द है पवमान, प्रभंजन, प्रवाद, समीरन, वायु, बयार आदि। तुषार का पर्यायवाची शब्द है पाला, हिम। नेक्स्ट है पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है। तो 23 का होगा सेकेंड। तो देखिए पॉकेट मार शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद अप्रधान होता है। इसी के साथ दोनों पदों के मध्य में कारक का लोप होता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार के समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में विशेषणीय पद और मुख्य पद का जो है संबंध एक निश्चित भावना को प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 24 का होगा 4, क्या होगा
प्रयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, कहता है कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। तो जैसे श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं और बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है। ठीक है, फिर कहता है उपयुक्त वाक्य में वर्तनी और व्याकरण की दृष्टि से जो है सभी जो है शुद्धियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 25 की यदि बात करें, कहता एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया वाक्य में एक है। तो देखिए 25 का जो होगा, एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया वाक्य में एक शब्द विशेषण है, तीसरा ऑप्शन। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायट, ठीक है, टेढ़ा, मेढ़ा, एक, दो आदि। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। तो 26 का देखें, तो देखिए 26 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी यह लड़का बहुत सुंदर जो है लिखता है। तो दिया गया वाक्य ये है कि यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है। उपयुक्त वाक्य में सुंदर शब्द का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में हुआ है। ठीक है, क्रिया विशेषण वह शब्द है जिससे क्रिया की विशेषता का पता चलता है। प्रायः इसका प्रयोग वाक्य में क्रिया से तुरंत पहले किया जाता है। ठीक है, यह जो है अविकारी शब्द है, अर्थात इसमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं जो है आता है। ठीक है, यह हमेशा अपने मूल रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट 27 देखिए, 27 है कि भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। तो 27 का होगा 4। तो संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है तथा अवेस्ता ईरान की है। दोनों भाषाओं की जननी एक ही है, इसलिए इन दोनों भाषाओं में अनेक समानताएं हैं। संस्कृत तथा अवेस्ता में शब्द रूप, धातु रूप, शब्दावली तथा भावों में भी समान तो देखने को मिलता है। इस प्रकार प्राचीन आर्य भाषा के दो रूप हैं, वैदिक संस्कृत और जो है लौकिक संस्कृत। पाठ के शुद्ध उच्चारण, पद, पाठ, क्रम, पाठ आदि रूपों में सुरक्षित रखा गया है। नेक्स्ट फिर 28 है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो 5। तो देखिए, जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सेवक, खेल, फिल्म, दवा आदि। नेक्स्ट देखिए 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तो तीसरा ऑप्शन मैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम में सर्वनाम व्यक्ति की ओर से होते हैं जो बात कर रहा है। ठीक है, इसमें उन्हें अपने आप को सूचित करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रथम भेद के उदाहरण में मैं, हम, मेरा, हमारा आदि ये सब एक है। नेक्स्ट यदि देखें क्वेश्चन नंबर देखिए 30, क्वेश्चन नंबर 30 की यदि बात करें तो 30 है कि रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप क्या है। तो 30 का हो जाएगा फर्स्ट, इच्छाबोधक क्रिया। तो जिस संयुक्त क्रिया से करने की इच्छा प्रकट होती है उसे इच्छाबोधक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, दादाजी अब चलना फिरना चाहते हैं। ठीक है, वह रोगी जो है अब उठ सकता है। ठीक है, कर्ण अपना सब कुछ दान कर सकता है। रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है। तो इस वाक्य में इच्छाबोधक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आप जो है इसके अलावे मैथ, ठीक है, मैथ या फिर जीके जीएस या फिर साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि